हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं हमारे चैनल लीगल नॉलेज बाई एमएस पर आपके लिए 2023 का पहला सैंपल पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है और 90% गेसिंग पेपर है हमारे 6 तारीख में होने वाले पेपर का, जो कि 6/2 में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। जूरिस्प्रूडेंस का कोड है 1001 K1001, ठीक है। 90% हमारा पेपर है। इस पेपर को पढ़िए, सॉल्यूशन करिए और 90% यानी कि 90 नंबर 100 में से आपको गारंटीड मिलेंगे अगर आपने इस पेपर को पूरा कर लिया तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैसिंग पेपर क्या है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों के लिए जो भी एलएलबी फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, जिनका पेपर है 6 फरवरी का। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमने यहाँ पर लिए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है कि देखो, उसमें ऑप्शन तो होते नहीं, 5 ही क्वेश्चन आएंगे और पांचों के पांचों करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने जो अपने अध्ययन से किया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी खोजे हैं, ठीक है, आगे की प्रिडिक्शन भी देखी है और इम्पोर्टेंट को भी हमने देखा है, तो उनसे हमने सब फाइंड करके ये निचोड़ निकाला है। ठीक है, कई दिनों की हमारी ये मेहनत है। जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आने वाला है, विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जूरिस्प्रूडेंस डिस्कस इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही। देखिए, ये अब आप सोचेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में नहीं। देखिए, या तो इसमें इसकी परिभाषा पूछ लेगा, या फिर यहाँ पर प्रकृति पूछ लेगा, या फिर इसका क्षेत्र पूछ लेगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, और दोनों को पूछेगा तो वो चला जाएगा आपका शॉर्ट में, और तीनों को पूछेगा तो वो चला जाएगा लॉन्ग में। ठीक है, चलिए दूसरा है, सेविनी के अंत चेतना सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन सेविनी। ठीक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मैंने कोशिश किया था, इससे नहीं बोला जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ। थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तीसरा है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा दी गई विधि के आदेशात्मक सिद्धांत की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, जॉन ऑस्टिन के आदेशात्मक सिद्धांत की, ठीक है, व्याख्या करनी है। ये वेरी शॉर्ट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा है, अमेरिकन यथार्थवादी विधिशास्त्र विचारधारा पर एक निबंध लिखे। देखिए, एक क्वेश्चन हमने कराया है आपका शॉर्ट में, ठीक है, उसमें से अमेरिकन यथार्थवाद या फिर भारतीय यथार्थवाद। ठीक है, भारतीय यथार्थवाद, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जूरिस्प्रूडेंस वाली में जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की है, उसमें जाकर के आप ये क्वेश्चन सारे, आपको जितने भी यहाँ पर हमने जो पेपर दिया है, ये इसका सोल्यूशन हमारी वीडियो में मिलेगा और वही हम इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। हम आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल नहीं ये सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारा वो करके हम अपने चैनल पर ज़्यादा इतना वो बढ़ाएं कि आप बिजी रहो। नहीं, हम जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों केवल वही कराते हैं। ठीक है, आगे है 5वां, मूल मानक ग्रैंड नॉर्म्स। केल्सन की ग्रैंड नॉर्म्स हैं, उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। इसका भी क्वेश्चन हमने पूरा बना करके डाल दिया है, वहां से आप पढ़ लीजिए। छठा है, सामाजिक समीकता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने इसको सोल्यूशन दे दिया है, आप वहां से कर लीजिए। 7वां है, नैतिक विधि, मॉरल लॉज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए। 8वां है, सामंत, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, बेंथम, हॉलैंड एवं हार्ट के विधि शास्त्र पर विचार। देखिए, ये जो हैं इनमें से कोई एक आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैन अरस्तु और सामंत है। ठीक है, अरस्तु और सामंत है। अरस्तु नहीं पूछा जाएगा तो सुकरात, प्लेटो में से दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, और सामंत नहीं आएगा तो इनमें से तीनों में से कोई भी एक आ सकता है, और आना ही है दोस्तों। ठीक है, देख लेना, इसमें से क्वेश्चन 2 आने ही आने हैं, इसलिए इनको पढ़ लेना। हमने वीडियो में, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें इन पे सबके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, केवल थोड़ा छोटा छोटा सा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर आप पढ़ लीजिए। आगे है 9वां क्वेश्चन, प्राकृतिक विधि क्या है, प्राकृतिक विधि की परिभाषा। ठीक है, व्हाट इज नेचुरल लॉ, डिफाइन द नेचुरल लॉ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन रखे हैं और 9 में से 5 आने ही आने हैं।
ठीक है, और इन्हीं में से आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हो सकता है कोई क्वेश्चन कहीं और से वो बना करके दे दे, लेकिन ये चिंता ना करें कि कहीं बाहर से आएगा, वो भी हमारे हमने जो पढ़ाया है उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, इनको आप मॉडल में से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आपको मुश्किल मिलेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो वो वहाँ पर आप जा करके प्ले लिस्ट में फाइंड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन तो हमने बहुत ही कम रखे हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए और हमने केवल आपको 3 दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए और हमने केवल 3 दिए हैं, और इनमें से ही आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है केल्सन के मानकों के पदानुक्रम की विवेचना कीजिए। विधि मानकों का पदानुक्रम क्या है? ये जो मानक हैं वो हमने वेरी शॉर्ट में भी दिया है और यहाँ पर भी दिया है। आगे है दूसरा, प्राकृतिक विधि की धारणा क्या है? देखिए, नेचुरल लॉ को दोस्तों आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जितना हमने दिया है एक ही वीडियो में इसको समाप्त कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आएगा। आगे है विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे किसी भी ईयर का पेपर नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, कमेंट आता ही आता है 10 नंबर में, पूरा 10 नंबर में आता है। तो इस तरह से यहां से करके आपके हो जाते हैं 20 नंबर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि हमारी स्टडी अभी चल रही है, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो हम उसको वीडियो में मेंशन कर देंगे और आपको बता दिया जाएगा। हालांकि इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, 90% प्रेडिक्शन है आपके लिए, यही पेपर आने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप इसको तैयार कर लीजिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पे हमने 4 क्वेश्चन रखे हैं। वैसे तो 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन हमने तो फिर भी 4 रखे हैं। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। हम बोल रहे हैं, गारंटी है कि आपको ये सब देखने को उसमें मिलेंगे। देखिए, 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, हमने 4 रखे हैं। ठीक है, एक है, सबसे पहला है विधि शास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति एवं महत्व को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला ही चैप्टर सारा। दूसरा है केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, उन मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। डिस्कस केल्सन एज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा है ऑस्टिन के विधि शास्त्र विचार व आदेशात्मक सिद्धांत बताइए। एक्सप्लेन ऑस्टिन एज जूरिस्प्रूडेंस एंड प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चौथा है विधि शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, जो हमने बताई है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक क्वेश्चन और है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है। मैं देख तो रहा था 4 ही क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको कर लीजिए। और 5 क्वेश्चन ये हैं, 3 क्वेश्चन वो हैं और बाकी 9 क्वेश्चन वो। इन ही क्वेश्चनों को करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे पेपर में 90% नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि 90% पेपर आपको बता दिया गया है। अब ये दोस्तों आपके ऊपर है कि 90% में से आप कितने लिख पाते हैं। आप आकर के ये मत बोल देना कि देखो भैया या फिर सर, आपने तो जो पेपर बताया हमने वही किया है और हमारे तो नंबर इतने नहीं आए। तो भाई देखो, लिखना आपके जिम्मे है, बताना हमारे जिम्मे है, समझाना हमारे जिम्मे है, याद कराना आपको है, समझना आपको है और लिखना आपको है। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। पहला पेपर का जो प्रेडिक्शन है वो आपके लिए हो चुकी है, जल्दी से तैयारी कर लीजिए, समय है नहीं, 5-6 दिन बचे हुए हैं। हम तैयारी कर रहे हैं आपके नेक्स्ट आने वाले पेपर्स की। तब तक आप पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो और लोग भी हमारे उससे फ़ायदा लें। ठीक है, और हमारा भी मनोबल बढ़े। हमें लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए हमें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।